मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष में जो हिंदी साहित्य में हमारे आदिकाल है, उस आदिकाल पर अपभ्रंश साहित्य का क्या क्या प्रभाव पड़ा, उस विषय में अध्ययन करेंगे। 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक 800 वर्ष की दीर्घ अवधि में अपभ्रंश साहित्य की रचना हुई। इसमें भी 8वीं से 12वीं शती को इस भाषा का स्वर्ण युग कहा गया है। सरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदंत, गोरखनाथ, विद्यापति, अब्दुल रहमान इस धारा के प्रमुख कवि थे। अपभ्रंश साहित्य के विकास में 4 धाराओं, जैन धारा, सिद्ध धारा, नाथ धारा तथा लौकिक धारा के कवियों ने योगदान दिया। अपभ्रंश साहित्य के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने न्याय नहीं किया। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और योगियों के साहित्य के प्रति तो सर्वथा अन्याय किया है। उनका यह कथन कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, शुद्ध साहित्य में नहीं आ सकती, अति कथन मात्र है। अपभ्रंश का अपना विशाल साहित्य है। इस साहित्य ने अपने प्रवृत्ति साहित्य को कई दिशाओं में प्रभावित किया है। अतः इस साहित्य को हिंदी साहित्य की नींव कह दिया जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं। अपने प्रवृत्ति साहित्य पर इसका प्रभाव इन रूपों में आंका जा सकता है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति। सिद्धों और नाथों ने पूजा के बाह्य विधानों तथा भेदभाव का विरोध किया। कबीर आदि संतों पर इनका प्रभाव है। कबीर ने जो खंडन मंडन का मार्ग अपनाया, वह हमें उनसे पहले अपभ्रंश साहित्य में मिलता है। कबीर को तो सरहप्पा का मानस पुत्र कहा जाता है। नाथ संप्रदाय ने पूजा के बाह्य विधानों की उपेक्षा करके ईश्वर को घट घट में खोजने का उपदेश दिया। यही भाव कबीर के घट में खोजो भाई में मिलता है। रहस्यवाद। सिद्ध साहित्य में हमें रहस्यवाद का बीज मिलता है। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद किस प्रकार विकसित हुआ, उसका इतिहास जानने के लिए सिद्ध साहित्य पृष्ठभूमि का काम करता है। कथानक रूढ़ियाँ। अपभ्रंश की अनेक कथानक रूढ़ियों ने हिंदी साहित्य में समुचित स्थान प्राप्त किया है। भारतीय मुसलमानों और विशेषकर सूफियों में ऐसी कहानियाँ प्रचलित हुईं जिन पर सिद्धों और नाथों की छाप है। जायसी का सिंगल द्वीप सिद्धों से लिया हुआ है। जायसी के रतन सेन को तथा सूर के कृष्ण को योगी दिखाना नाथ योगियों का प्रभाव ही कहा जा सकता है। भाषा। अपभ्रंश काल में संध्या या संध्या भाषा का जो प्रचलन सिद्धों में था, उसमें प्रतीकों की मात्रा अधिक थी। उनमें गुप्त रहस्यों तथा तथ्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति की जाती थी। इसका प्रभाव हमें कबीर की उल्टबांसियों तथा सूरदास के दृष्टिकूट पदों में मिलता है। शैली। अपभ्रंश साहित्य में गीत्यात्मक शैली का निर्वाह हुआ। नाथपंथियों और सिद्धों के चर्या गीत विशेष उल्लेखनीय हैं। इन गेय पदों का हिंदी साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सूरदास, तुलसीदास, दादू, मीरा आदि कवियों में यह परंपरा देखी जा सकती है। अपभ्रंश साहित्य में पधरिया बंद शैली का निर्वाह किया गया, जिसमें पधरी छंद है, जिसकी 8 पंक्तियों के बाद कड़वक का प्रयोग है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग सरहप्पा ने किया और हिंदी में इसका अनुकरण संप्रदाय ने किया। जायसी के पद्मावत तथा तुलसी के मानस में यह पद्धति सर्वोत्कर्ष पर पहुंच गई।
दोहे का प्रयोग भी सर्वप्रथम अपभ्रंश में किया गया है। इस साहित्य में धार्मिक, श्रृंगारिक, नीति विषयक तथा वीर रस संबंधी दोहे मिलते हैं। योगियों, सिद्धों और जैनियों ने उपदेश प्रधान दोहे लिखे, जिनका अनुकरण संतों की साखियाँ हैं। श्रृंगार रस के दोहों में रूप वर्णन, संयोग वर्णन तथा हाव भाव का जो चित्रण किया गया है, उनका अनुकरण प्रवर्ती कवियों बिहारी और मतीराम ने किया। हेमचंद्र तथा सोमप्रभ ने नीति संबंधी दोहे लिखे और इसका प्रभाव रहीम, तुलसी और वृंद आदि कवियों के नीति प्रधान दोहों में देखा जा सकता है। अपभ्रंश में मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए। जैन कवियों के कुमारपाल चरित आदि चरित काव्यों ने हिंदी के पृथ्वीराज रासो, पद्मावत तथा मानस पर प्रभाव डाला। मुक्तक काव्यों से प्रभावित होकर कबीर आदि संत कवियों ने मुक्तक रचनाएं की। संत साहित्य पर प्रभाव। संत साहित्य तो एक प्रकार से सिद्ध और नाथ साहित्य का विकसित रूप है। डॉक्टर वर्मा के शब्दों में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और संत मत एक ही विचारधारा की तीन प्रमुख परिस्थितियां हैं। वज्रयान के विकारों के निवारण के लिए सिद्ध आगे बढ़े। जब ये सिद्ध ही रुग्ण हो गए तो उनका उपचार नाथपंथियों ने किया। संत साहित्य सुधारवाद और रहस्यवाद के क्षेत्र में नाथपंथियों से एक कदम आगे था। इस प्रकार सिद्धों और नाथों के साहित्य का संत साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा। वस्तुतः अपभ्रंश साहित्य की देन तथा उसके महत्व को झुठलाया नहीं जा सकता। इस साहित्य में धार्मिक पक्ष को निसंदेह प्रमुखता प्राप्त हुई है, लेकिन लौकिक पक्ष की भी सर्वथा अवहेलना नहीं की गई। जैन, सिद्ध और नाथों ने नारी के सौंदर्य, आकर्षण, हाव भावों का सुंदर वर्णन किया। चाहे उनका उद्देश्य उसकी नश्वरता बताना ही था, इसके साथ ही अब्दुल रहमान तथा विद्यापति जैसे कवियों ने शुद्ध लौकिक दृष्टिकोण से रूप चित्रण तथा सौंदर्य वर्णन करके ख्याति प्राप्त की। प्रवर्तित साहित्य पर जो इस साहित्य ने प्रभाव डाला है, उससे इस साहित्य की महत्ता और भी बढ़ जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियाँ, भक्त कवियों के गीत तथा सूफियों और अन्य कवियों के प्रेम काव्य सब अपभ्रंश कविता से ही प्रेरित हैं। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि अपभ्रंश साहित्य प्रवर्ती हिंदी साहित्य को विषय और शैली दोनों दृष्टियों से प्रभावित करता है। विचारधारा की अपेक्षा काव्य रूपों और शैलियों की दृष्टि से हिंदी साहित्य अपभ्रंश साहित्य से अधिक प्रभावित